जूनियर साइंटिस्ट के पापा जैसे भी कुछ बात करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अभी के जितना भी जो है ना, क्या कहते हैं, गार्जियन सब रहते हैं, उनको तो बस नौकरी चाहिए। क्या सर सही बोले ना? हाँ सही है। तो सर मान के चले आपको भी तो एक लालसा होगा ना, जो मेरा बेटा नौकरी करे, तो फिर आप इस फील्ड में क्यों भेज दिए? इस फील्ड में देखिए, वैज्ञानिक को कोई फील्ड नहीं होता है जी सर। उसका अपना जीवन होता है जी। वह जो करना चाहे और वह करके देश दुनिया को दिखाता है, करता है, और लोग उससे प्रोत्साहित होता है, लोग उससे फ़ायदा लेता है। ना सर, अभी के समय में जो है ना, मतलब अपने समाज में जो है ना, सरकारी नौकरी का ज़्यादा है। जो सरकारी नौकरी जिसका है उसी का समाज में इज्जत है, मतलब जो भी हो। तो इसमें तो कोई सर आपको अथी ये नहीं है जो हम क्या कहते हैं, इसमें मेरा बेटा सक्सेस नहीं कर जाए। आप इतना बड़ा रिस्क कैसे खेले? ये तो रिस्क खेलना हो गया ना सर। मान के चलिए अभी इसका कुछ उम्र नहीं है, अलग फील्ड में अपना दिमाग लगा रहे हैं। हम लोग भी तो पढ़े हैं। जी सर। हम लोग भी तो रिस्क खेले हैं। जी सर। तो हम लोग जहाँ पढ़ रहे थे तो उस समय भी रिस्क था कि पढ़ेंगे, मैट्रिक पास करेंगे, आईए BA MA करेंगे तो क्या करेंगे। उसी तरह से हम भी सोचे हैं कि हमारा बेटा आगे बढ़े, लोगों को दे, अपनी प्रतिभा को दिखावे, निखारने का प्रयास करे, और बच्चे को, देश के बच्चे को, अपने गांव के बच्चे को, अपने शहर के बच्चे को प्रोत्साहित करके और आगे बढ़ावे। इससे ज़्यादा खुशी क्या मिल सकती है हमको। अभी तो सर आप नेशनल अवार्ड जीत के आएंगे तो पूरा खुशी होंगे, जो मेरा और आगे बढ़े। आनंद विजय पटना में जब अवार्ड ले रहे थे तो मैं उनके साथ था। जी सर। हाँ, और फिर वहाँ से बेस्ट अवार्ड लिया, फिर वहाँ दिल्ली गया, दिल्ली में भी अवार्ड लिया, फिर वहाँ से कलकत्ता BITM में इसका इंटरव्यू हुआ, वहाँ भी बेस्ट अवार्ड मिला इनको। यहाँ अब जब से स्टार्ट किए इस सेक्टर में, जब से आए बेस्ट ही मिलता रहा। जी, बेस्ट मिलता रहा। और आनंद विजय की बहन है छोटी, संगीता रानी, जी सर, वो भी इसी सेक्टर में। हाँ, इसी सेक्टर में उन्होंने ATM बनाया। आनंद विजय कितना भाई बहन है? एक भाई एक बहन है। और दोनों इसी सेक्टर में, इसी सेक्टर में है दोनों। अभी वो एग्रीकल्चर विभाग में है, पढ़ रही है। और उन्होंने भी नेशनल स्तर तक गया है। संगीता कुमारी भी नेशनल स्तर तक गया है। दोनों भाई बहन 2020 में नेशनल गया था। आप देख रहे हैं, इनका जो है ना, यही मतलब इसी सेक्टर में इनको जाने का लक्ष्य है। इनको अगर भारत सरकार लैब प्रोवाइड करे तो कुछ भी कर सकता है। हमको तो ऐसा लगता है यदि इनके बारे में अमेरिका गवर्नमेंट को जो पता लग जाएगा तो इनको तो अमेरिका गवर्नमेंट लेके चल जाएगा, क्योंकि उनके पास पैसा का कोई कमी नहीं, बस उसके पास प्रतिभा को। देखिए, हम चाह रहे थे कि भारत सरकार इनको मदद करे। भारत के बच्चे को, बिहार के बच्चे, भारत के बच्चे को प्रोत्साहन करे और अच्छा बनेगा। अपना गवर्नमेंट चाहता हूँ कि अपना गवर्नमेंट को मिलेगा बच्चा तो और अच्छा होगा। विदेश चले जाने के बाद तो विदेशी कल्चर में पलेगा। विदेश आने के बाद मान विदेश सरकार इसको खरीद लेगी, तो इससे गवर्नमेंट भारत सरकार को क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिला। इस पे भारत सरकार को ध्यान देना चाहिए। भारत सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। इतना अवार्ड लेने के बावजूद भी अभी तक सिर्फ अवार्ड दे रहे हैं, इन पर कोई खर्च नहीं कर रहा है। भारत सरकार का ध्यान ही नहीं है, कोई काम आगे बढ़ने का कोई काम नहीं है। सिर्फ दिखावा है कि हम एक प्रोजेक्ट पर मतलब उनको क्या कहते हैं, अवार्ड देते हैं। अवार्ड से सिर्फ मतलब रखता है। प्रोजेक्ट किया है तो कुछ अवार्ड दे के मन में संतुष्टि मिला। ये नहीं कि हम कहीं हब बनावे, जैसे पटना में हब है तो वो मधेपुरा में हब हो जाए, ये हम लोग सोचते हैं। मधेपुरा में हब हो जाएगा तो आनंद विजय जूनियर साइंटिस्ट के जैसे बहुतों विद्यार्थी इस प्रतिभा में आ सकते हैं और वो देश को कुछ दे सकता है। अभी जो इन्होंने दिखाया है, अभी 7 प्रोजेक्ट दिखाया है कि एक बच्चा पैदल चलता है, उनके पैर में डेमो लगा हुआ रहता है, उससे उसका जो क्या कहते हैं, मोबाइल चार्ज होता है। जैसे पैदल चलने के साथ उसका मोबाइल चार्ज होने लगता है। जैसे आपको ये फौज लोग जब पहाड़ पर चढ़ते हैं तो वहाँ तो कोई लाइन नहीं होता है, उसका मोबाइल चार्ज नहीं होता है। तो वहाँ फौज लोगों अगर अपने पैर में लगा करके और वो चलेंगे वहाँ पहाड़ पर, तो उसका मोबाइल स्वतः चार्ज होता, ऑटोमेटिक चार्ज होते रहेगा, उससे बात होते रहेगी यहाँ नीचे लोगों से देश स्तर पर।
घर में या ऑफिस में कहीं भी बात हो सकती है। मतलब जूनियर साइंटिस्ट विजय मतलब बैठे अभी तक नहीं है, वो कुछ ना कुछ जो जिस चीज़ का ज़रूरत है हमारे समाज में, मतलब हमारे देश में, उस पर जो है ना, जो पहले सोचेगी उससे पहले ये सोच के उस प्रोजेक्ट पे काम करना स्टार्ट कर देते हैं। अभी इनका कब सोना होता है, कब जागना होता है, इसका कुछ ये पता घर नहीं। में हम लोगों को भी पता नहीं चलता है। खाना पर कोई समस्या नहीं है मेरा, क्योंकि खाना 24 घंटा में एक बार खाते हैं, मात्र एक बार खाते हैं। आप जो है ना जूनियर साइंटिस्ट विजय को देखने से भी पता चल जाता होगा, जो दिन में 2 बार खाते होंगे 3 बार पता चल जाता होगा कितना खाते हैं। सर होता क्या ना कि समय नहीं होता है कि तो टाइम नहीं मिल पाता है। मैं अकेला हूँ ना कि वेबसाइट बनाना है, एप्लीकेशन बनाना है, प्रोजेक्ट पे काम करना है, अपना पढ़ाई है, मतलब टोटल चीज़ अकेला ही करना पड़ रहा है अभी। मतलब एक प्रोजेक्ट हमारे पास नहीं है सर, कई सारे प्रोजेक्ट। अभी आपको बताया ना कि इसी स्कूल की बच्ची है, स्मार्ट अटेंडेंस बनाए। अरे सरकार सीखो यार, भेजे हुए आपने देखो। नीतीश कुमार आप देखिए, इनसे आप जो है ना सीखने का प्रयास कीजिए। ऐसा आप- नहीं है जिसके आपको लिए यदि- आईआईटी करना जरूरी है, ट्रिपल आईआईटी करना जरूरी है। अरे क्या कहते हैं, प्रतिभा के लिए कोई अथी नहीं होता, उसके लिए जो है ना बस कला होना प्रोजेक्ट चाहिए। के बारे में बताते हैं। शिक्षा मंत्री हमारे मधेपुरा से ही। शिक्षा मंत्री का तो बातें छोड़िए, तो रामचरितमानस को भी जो है ना गलत बोल। तो अब उन पे लेना है हमको, एज ए पॉलिटिकल नहीं। हमने ये बताना चाह रहे हैं सर, आप भी देख रहे हो तो देखिए, आपको बताना चाह रहे हैं कि आप ही इसी विद्यालय के वो भी मेंबर है। हम जान रहे हैं कि इस विद्यालय के भी मेंबर है, और हम सर बताना चाहते हैं इसी विद्यालय की छात्रा ने बना के दिखाइए कि जब आप स्कूल में आएंगे तो आपका ऑटोमेटिक अटेंडेंस बन जाएगा। स्कूल में इन कीजिए, सर, अटेंडेंस बन सबसे जाएगा। पहले तो मेरा यही है, जो सबसे पहले मेरा सवाल तो शिक्षा मंत्री से यही है। वो तो अपना जिला का शिक्षा मंत्री है ना, मतलब अपना पर ये होता है तो दूसरे मतलब डिस्ट्रिक्ट का रहता तो कौन ध्यान देता है। वो तो अपना जिला को तो पहले निखारने का काम करते हैं, लेकिन अभी तक वो सोए हुए हैं। सर को हम बताना चाह रहे हैं कि जैसे ही विद्यालय में आप गवर्नमेंट स्कूल के बारे में सोचें, हम कुछ आइडिया देना चाह रहे हैं आपको इक्विपमेंट के बारे में। इसी विद्यालय की छात्रा ने बनाई है कि जैसे ही विद्यालय में कोई आएंगे, टीचर्स, मेंबर्स और स्टूडेंट्स आते हैं, उसका ऑटोमेटिक अटेंडेंस बन जाता है, प्रिंसिपल के डैशबोर्ड पे चला जाएगा। प्रोजेक्ट आपका काम चल रहा है कि कंप्लीट हो गया है। हो गया। तो आप जैसे आएंगे स्कूल के प्रिंसिपल साहब के पास चला जाएगा, BODO सारे के पास, उसका जो पोर्टल होगा वो अपना लॉगिन करेंगे और देख सकते हैं कि कब विद्यालय में टीचर आए और कब बाहर गए। और वो अटेंडेंस यदि बन जा रहा है तो आप कंप्यूटराइज है सारा कुछ, आप पोर्टल ऑनलाइन से सारा कुछ। हाँ एक बटन दबाइए कि 80% बच्चे आए कि नहीं स्कूल में है, है, उनको कितना छात्रवृत्ति दे दीजिए। आपको विद्यालय से मांगने की जरूरत नहीं है। वो खुद कि ब खुद हाँ online 80% देख हाजिरी भाई साहब किसका बना, स्कूल से मांगा जाता है, लिस्ट दीजिए कि 70% हाजिरी किसका हुआ, 75% किसका हुआ। नहीं मांगना, आपके पास खुद का जाएगा। और यदि ऑटोमेटिक अटेंडेंस बनता है तो बच्चे आएंगे। हम्म। आप लागू कर दीजिए ना इससे कि- शिक्षा का व्यवस्था बहुत हाँ, बेहतर हो आप- जाएगा। आप एक ही बार में लागू कर दीजिए कि यदि 75% हाजिरी नहीं होगा, आप अगले क्लास में नहीं जाएंगे, आप परीक्षा नहीं दे सकते। आप देख लीजिए, शिक्षा व्यवस्था आपका ऑटोमेटिक सुधर जाएगा। हम तो ज़्यादा कुछ अब नहीं बताएंगे, अब सब सारा कुछ तो है ना जूनियर साइंटिस्ट बता दिए हैं। बस मेरा अंतिम सवाल इनसे, आपका आगे का लक्ष्य क्या है? मेरा आगे का लक्ष्य है यूपीएससी करने का। यस सर। इनका आगे का लक्ष्य यूपीएससी है। तो हम जो है ना काजल को, जूनियर साइंटिस्ट को, SNPM के सर को और जूनियर साइंटिस्ट के पापा जी को, सभी को धन्यवाद देना चाहते हैं। और सर एक कुछ और बोलने के लिए जा रहे हैं, सर से और कुछ बोल रहे। देखिए कि अभी जो आप कह रहे थे शिक्षा मंत्री के लिए, जी सर। उनका जो फील्ड है वह पूरे बिहार का है। जी सर। और जब वो शपथ लिए थे, जी सर। उसके नेक्स्ट डे हमको फ़ोन किए जी सर। कि आपको हॉस्टल का क्या स्थिति। हम कहे कि हॉस्टल जो है वह जर्जर हो गया है, जी सर। तो हॉस्टल आपको 10 कमरे का दे दिया जाए तो बढ़िया रहेगा ना। तो हम बोले कि हाँ, अभी उस पर काम हो रहा है। जी सर। यह जो देख रहे हैं कि जून 21 को इंजीनियरिंग सेक्शन जो है हैंड ओवर किया, पूरा वीरान था, पूरा एकदम। इसमें तो सर पहले इंजीनियरिंग का क्लास होता था ना। क्लास होता था, यह रास्ता कुछ नहीं था, पूरा वीरान था ये। हाँ, वो तो देखे थे। समझ गए। अभी तो बहुत कुछ सुधार हुआ हमारे है। जो बच्चे आते थे, शिक्षिकाएं आती थी, उसको हमने गिरते हुए देखा इस रास्ते पर। और लेकिन यह अभी भी सर यहाँ की एक समस्या है, आपका गेट के आगे में जो है ना सर, अभी भी एक मिनट मैं सभी बातों को मैं कर रहा हूँ ठीक। कि यह जो आप व्यवस्था अभी का देख रहे हैं, यह माननीय शिक्षा मंत्री की ही देन है। उनका जो है मार्गदर्शन रहा है। उन्होंने कहा है कि इसको एकदम सजग कीजिए, पूरा कड़ाई कीजिए। अभी जो है कि बहुत उसका परिवर्तन देख रहे हैं कि बहुत बच्चे आ रहे हैं अभी स्कूल। और वहाँ जो रास्ता पर है
तो वह वर्षों की परंपरा है, वह नगर पालिका का दोष है। लेकिन तो सर उसको- स्कूल के गेट पे तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब हम इसमें क्या कहेंगे, अभी इसमें तो इस मैं पे तो आपको- माइक पर मैं कमेंट नहीं करूंगा, इसके बाद मैं आपको बता दूंगा उसका रीजन। लेकिन वह साफ करने की व्यवस्था जो है नगर पालिका की है। यहाँ आने के बाद वह जो विद्यालय के द्वारा नगर पालिका को शौचालय के लिए ज़मीन दिया गया, वह बनने के बाद जो है उसमें ताला लगा हुआ था। 2018 में जब मैं यहाँ पर आया तो उस ताला को तोड़ करके मैं उसको किया, तो चालू करवाया। उसके बाद जो है उसको पुनर्निर्माण किया गया है नगर पालिका के द्वारा, अब खुला हुआ है। फिर भी लोग नहीं वहाँ जाते हैं, बाहर में पेशाब करना मने पेशाब वह करना, शराब का बोतल अपना है, अपने आप को बोतल है। गौरवान्वित महसूस करते हैं। समझ गए ना? कई बार जो है लोगों से झंझट हो जाता है कि भैया आप तुम पढ़े लिखे लगते हो, आपके बगल में बहुत बड़ा अथी में लिखा हुआ है शौचालय, तो आप उसमें जाओ ना। हाँ? लोगों तो को ये उसको- समझना चाहिए, सर का जो है ना, जो भी है उनको पालन कीजिए आप लोग। सर कितना अकेले से प्रयास नहीं होता, सभी लोग मिलिएगा तब यह कोई भी चीज हमारे का समाज का जवाबदेही है कि हम वहाँ पर जब बगल में शौचालय है तो वहाँ जाएं, जी, ये तो रास्ता पर नहीं करें। हैं? यह किसी को अच्छा लगेगा अगर किसी के दरवाजे पर कोई जाकर के शौचालय का काम करे? नहीं ना लगेगा। नहीं, अच्छा ये तो नहीं लगा, ये तो तो शौचालय, ये तो मंदिर है। हमारे बच्चों के दरवाजे पर आकर के लोग करते हैं, तो यह तो मानसिक दिवालियापन की बात है। ये तो नशेरी, हाँ वो तो है। तो वह उन लोगों का है ये समस्या। उस संदर्भ में नगर पालिका को भी कहा जाता है, लेकिन वह भी जो है थोड़ा इनर्ट रहता है। यहाँ के लोग हैं वह इनर्ट हैं कि वह वहीं पर गंदा फेंकेंगे, वही करेंगे। अरे वह रोड पर वह फेंकेगा, उसको नगर पालिका साफ करेगा, लेकिन नहीं, वह वहाँ जा कर के फेंकेगा। वहाँ जाकर शौचालय में नहीं जा कर के मूत्रालय जो है वह रास्ते के किनारे में करेगा। ये तो शर्मनाक बात है। ठीक, धन्यवाद। यहाँ से हमारा पैसा प्रयास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आशीष आनंद बम के साथ, जय हिंद।